हम लोग सवारी करेंगे, क्यों भाई दोस्त? अरे तुम मुझे घोड़ा ही बनाकर रखोगे या फिर सवारी करने का मौका? अरे तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? आखिर तू भंगी है। मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ ने सुरेश को अपना दूध पिलाकर पाला है। तुम लोग बड़े चौगड़ हो, अपने आप तो मजे से सवारी करोगे और मुझे घोड़ा ही बनाकर रखोगे। अरे घोड़ा नहीं बनेगा, अगर घोड़ा नहीं बना तो पूरी तरह कोई बन घोड़ा बन। लोगों के बीच में, अब हम सबके बीच में जो बात खोल दी है उससे हम सब परिचित हैं। हमारे समाज में किस तरह की विसंगतियां हैं, किस तरह का जाति पे, लिंग पे आधारित भेदभाव है और उससे किस तरह से हमारा आम आदमी जो है, जो एक विशेष जाति में पैदा हो गया और उसके कारण वो सारी जिंदगी भुगतता है। अब ऐसे मंगल हमारे समाज में आज भी हैं। जिस मंगल की मां ने अपने दूध से उस सेठ के बच्चे को पाला, अब देखिए ये विडंबना ही है हमारे समाज की कि तब कुछ नहीं होता उस बच्चे को, लेकिन उस बच्चे को तब दिक्कत होती है जब वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो संस्कार हैं इस तरह के हमारे समाज के अंदर, ये भी किसी न किसी रूप में 1928 की कहानी हम कह रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह का भेदभाव है। और कई बार हमने देखा है कि बच्चों को भी इस तरह से संबोधित किया जाता है उसकी जाति के नाम से। तो कितना उस बच्चे को देखिए वो कितना महसूस करता होगा और उसका जीवन जो है वो किस तरह से चलता होगा। तो अपने आप में ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध का दान बहुत बड़ी विसंगति उस समाज की हमारे सामने रखी इन छोटे छोटे नौकरी कलाकारों ने। और हम देख रहे थे, बड़े भावुक हो रहे थे कि जिस तरह से वो मंगल के साथ जो उसका साथी है और ये काजल है, काजल उसको रोल को कितनी शिद्दत के साथ हमारे सामने रख रही थी। वो मंगल और उसका साथी किसकी झुकन पे? उस परिवार की झुकन पे जिस परिवार का बच्चा उसकी मां के दूध से बड़ा बड़ा हुआ, उसकी गोद में खेला और उसके हिस्से क्या आया? उस दूध का दान उसको क्या मिलता है? उस परिवार की झुकन उसको मिलती है। तो ये विसंगति आज भी जब गांव में हम देखते हैं कि गांव की एक आम परिवार की, दलित परिवार की, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची वो दूसरे का कूड़ा कबाड़ उठा के जब सिर पे चलती है, तो विसंगति आज भी मुंशी प्रेमचंद जी ने जो 1928 के आसपास अपने समाज में देखी थी, तो आज भी हमारे सामने नजर आती है। ऐसी स्थितियां क्यों बदलने की मांग करता है ये नाटक कि हम कैसे बन गए, हम पत्थर हो गए, हम ऐसी विसंगतियों में बोलते नहीं, बात नहीं करते। तो ये नाटक जो है ऐसी विसंगतियों पर बात करने की जगह खोलता है कि हम इस पे बात करें और अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं, एक ऐसा माहौल निर्मित करें जिसमें सब जो है एक गरिमा के साथ, बिना भेदभाव के जिसको आगे बढ़ने का मौका मिले सबको, और सबको बराबरी की दृष्टि से हमारे समाज में देखा है। किसी के भी साथ किसी भी स्तर पे सिर्फ ये लड़की है इस कारण से उस पे बंदिशें लगा दी जाए, या ये फलां जाति में पैदा हुआ है इस कारण से बंदिशें लगा दी जाए, और उसका जो पूरा विकास है, जीवन का जो विकास है वो रोक दिया जाए, तो ये उसके जीवन के साथ, हमारे समाज के उस हिस्से के साथ एक षड्यंत्र हमें लगता है कि षड्यंत्र किया जा रहा है। और इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करने की भी जरूरत है। ये हमारे बच्चे जो है ये बहुत बड़े बड़े विषय पढ़ते हैं किताबों के अंदर, लेकिन वास्तव में
जब वो पड़ जाते हैं और उनको अपने आसपास इस तरह की गंदगी, मैं कह रहा हूं कि गंदगी दिखाई देती है कि दिमागों में जो भरी हुई है लोगों के, तो वो कैसा महसूस करते होंगे। बड़े बड़े पदों पर लोग चले जाते हैं गरीब समाज के, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, जाति के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो ये नाटक अपने आप में बहुत बड़ा नाटक है, बहुत बड़ी बात कहता है, और इसको सिर्फ सुन के या देख के हम इसको खारिज नहीं कर सकते। ये हमारे बीच में चर्चा का एक विषय भी खोलता है कि हम इस पे चर्चा करें। हमारे समाज को, हमारे संविधान ने कहा कि बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सारे अधिकार हमारे मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों को हम कई बार देखते हैं कि वो हमें हासिल नहीं हो पाते। तो ये नाटक ने, और साथियों ने, मैं कहता हूं कि जिन साथियों ने तैयार किया, विशेषकर अरुण जी ने, या स्नेहा जी ने भी योगदान दिया। स्नेहा जी बहुत बड़ी कलाकार हैं, मुंबई के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पे काम करती हैं और फिल्मों में काम किया है। बहुत बड़े बड़े दिल्ली में हमें नाटक देखने को मिले इनके। तो विन बच्चों के बीच में है, और वास्तव में ये जो छोटे छोटे बच्चे 10वीं 11वीं क्लास के, 9वीं क्लास के बच्चे, ऐसे लग रहा था, हालांकि आवाज का एक व्यवधान था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इसी नाटक का मतलब जीवन जी रहे हुए। वास्तव में कई बार ऐसे भाव विभोर करने वाले पल हमारे सामने आए और हम रोक नहीं सके। तो इनकी कला, इनके जो अंदर जो प्रतिभा है, हम ये चाहते हैं कि ये नाटक जो है सिर्फ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ यहीं देख लिया, इन बच्चों ने देख लिया नाटक। इस तरह का नाटक जो है ये बच्चे इनसे उम्मीद भी करेंगे कि और बहुत से मंच होते हैं, उन मंचों पे भी इस नाटक का जो है वो मंचन होना चाहिए, ताकि औरों को भी ये जो मुद्दा है, ये जो बुराई है हमारे समाज में, ये औरों के सामने भी जा सके और वहां भी एक बहस जो है, वहां भी एक चर्चा का केंद्र बने। धन्यवाद। नरेश जी को आमंत्रित करता हूं। नरेश मिल जी। समय कम है, बिना किसी संबोधन के मैं सीधी बात पर आता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण है। ये जो एक कालजयी टिप्पणी की थी, ये मुंशी प्रेमचंद की ही टिप्पणी थी, और आज इन बच्चों ने ये साबित करके दिखाया, प्रमाणित करके दिखाया कि साहित्य वास्तव में समाज का दर्पण होता है। 1928 में लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक नजर आई। आज भी ये समस्या समाज में ज्यों की त्यों देखने को मिलती है, एक रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है? आज हमारा देश आजाद भी हो गया, आज शिक्षा जो है वो समाज के निचले अंग तक पहुंच गई है, ऊपर से लेकर के एकाधिकार समाप्त हो चुका है, जागरूकता भी आई है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारी मानसिकता नहीं बदली? कुंवर बेचैन की, सॉरी, सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है, लोहे का स्वाद। लोहे का स्वाद, उस कविता में ये बात कही गई है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम रहती है। इन दो पंक्तियों में एक पूरी किताब कह दी गई है कि शोषण की पीड़ा को वही समझता है जो उसका शिकार हुआ है। जो शोषण करता है उसे तो केवल अपने शोषण करने के तरीके उन्हीं का पता होता है। और मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को एक नई दिशा में मोड़ा। उनसे पहले जो रचनाएं लिखी जा रही थी वो रचनाएं चमत्कार पर आधारित थी, तिलिस्म पर आधारित थी, राजाओं पर, राजकुमारियों पर, परियों पर आधारित थी। मुझे याद आता है कि एक पीछे बहुत पहले चंद्रकांता नाम के एक सीरियल चला था। वो चंद्रकांता जो धारावाहिक था देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे हुए उपन्यास पर आधारित था, और ये उपन्यास अय्यारी और तिलिस्म पर ही आधारित था। इस उपन्यास की लोकप्रियता इतनी हुई कि इसे पढ़ने के लिए बांग्ला में लिखा, हिंदी में लिखा गया था, तो
लाखों लोगों ने हिंदी सीखी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। कारण क्या था कि समाज की एक रुचि थी ऐसे साहित्य में जो चमत्कार से जुड़ा हुआ था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुखता है, जो मुख्य बात है कि जिस कारण से उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, वो ये है कि उन्होंने साहित्य को समाज के साथ जोड़ा, आम जन जीवन के साथ जोड़ा। और इसी कारण से ये बात नहीं है कि उन्होंने 300 के लगभग कहानियां लिखी या 15 उपन्यास लिखे इसलिए उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी को स्थान दिया, जो आज इन बच्चों ने अपने अभिनय के माध्यम से मंच पर साकार करके दिखाया। तो बच्चों, आप यहाँ केवल मात्र एक नाटक देख करके उसका आनंद लेने के लिए ही नहीं इकट्ठा हुए थे, बल्कि यहाँ से एक संदेश भी लेकर के जाएंगे। जो संदेश इस नाटक के माध्यम से आपके सामने रखा गया, वो संदेश आपके जहन में उतर जाना चाहिए। क्योंकि विद्या या ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे व्यवहार में उतर जाता है। व्यवहारिक रूप से हम उसे इस्तेमाल करते हैं, मात्र किताबी ज्ञान या शब्द ज्ञान ही प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं होती, उसे जीवन में भी उतार लेना जरूरी होता है। केवल हम सप्लाई न करें, उसे जीवन में अप्लाई भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों को बधाई देता हूँ इतने अच्छे अभिनय के लिए। अरुण जी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।